लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। सार्थक, हम सच कह रहे हैं, दीदी और यश की खुशियों के खातिर ये। अरे उनकी खुशियां इस घर में हैं, हमारे साथ। हम सक्षम हैं उनकी जिम्मेदारी उठाने में। और हाँ, आइंदा से इनके मामले में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। भगवान नहीं हो तुम जो तुम्हारी हर बात सुनेंगे हम। हमारी शर्ट पर ये लिपस्टिक का मार्क है। तुम कब से पुरानी दकियानूसी सोच वाली वाइफ बन गई? दोबारा ऐसे सवाल करके हमारा टाइम और दिमाग दोनों खराब मत करो। पता है, जब तुम ये मेरी जान बोलती हो ना, तुम्हारी जान निकल जाती है। हमारा प्यार कहाँ गायब हो गया है सार्थक? क्यों आ रही हैं ये दूरियां? क्या तुम्हें सच में हमारी फीलिंग्स की अब कोई कद्र नहीं रही? शादी के बाद सब बहुत तेजी से बदल गया। हालात, परिवार, यहाँ तक कि तुम भी। क्या करें अब? कैसे समझाएं तुम्हें और खुद को? कैसे पहुंचाएं अपने दिल की बात तुम तक? पक्का सार्थक या ससुराल में से किसी ने कुछ ना कुछ कहा है इसे, तभी अकेले में रो रही है। अच्छा है और रोए, क्योंकि जितने इसके आंसू निकलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। ये दूध वाले भैया आज कहाँ रह गए? फोन करके ही पूछते हैं, अभी तक आए क्यों नहीं? फोन ही ऑफ है, हमेशा चार्ज करना भूल जाते हैं। सार्थक के फोन से कर लेते हैं। दूध वाले भैया सृष्टि, तो अब तुम्हारा शक इतना बढ़ गया कि तुम हमारा फोन चेक कर रही हो? नहीं, भरोसा नहीं रहा हम पर? तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे कि हमारे और मायरा के बीच में कुछ नहीं है। सार्थक, ऐसी बातें कर रहे हो? हम तो तुम्हारे फोन से। बस, फालतू की सफाई देने की जरूरत नहीं है। सृष्टि, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। हमें भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सार्थक। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसी बातें करने लगे हो हमसे? तुम हमारे वो सार्थक हो ही नहीं जिससे हमने इतना प्यार किया था, शादी की थी। हमें नहीं पता, हमें अपना सार्थक वापस चाहिए, जो हमें सुनता था, समझता था और कई बार तो बिना सुने ही हमारी बात समझ जाता था। बस, पीछे रह गया वो सार्थक।
अब यही सार्थक है और इसी के साथ तुम्हें आगे बढ़ना होगा। इसी के हिसाब से अपने तौर तरीके बदलने होंगे। छोड़ दो वो मिडिल क्लास पत्नियों वाली आदतें। समझ गई? अरे सृष्टि, बिटिया आज परांठा नहीं बनेगा नाश्ते में। हाँ, अब से बनेगा सैंडविच, क्या कहते हैं, पास्ता, सलाद, सारा इंग्लिश और जूस भी। हाँ, वो सार्थक का कह रहा है ये सब जो नाश्ता है ना, ये सारा मिडिल क्लास वाला है, उसको हाई फाई नाश्ता चाहिए। तो अब जो वो खाएगा वही तो बनेगा ना। क्यों? घर के सभी लोग सार्थक के हिसाब से क्यों नाश्ता करेंगे? अरे तो क्या हो गया? हाँ, बिटवा को थोड़ा मान मिल जाएगा। क्या चाह रहा है? थोड़ा नाश्ते में बदलाव भी तो चाह रहा है, कर लेते हैं। भारती, हमें कुछ नहीं बदलना है। इस घर की एक रीत है, एक तरीका है। ये घर वैसे ही चलेगा। वो कहा है ना पापा, वो आजकल ना बड़े बड़े लोगों में ना उठने बैठने लगा है, तो उसे भी तो अपना औदा बना के रखना है ना। हाँ तो बना के रखे ना, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता है जो अपने ही तरीके से जिएगा। लेकिन एक आदमी के लिए सबका रूटीन नहीं बदलेगा। और ये बेचारी यहाँ खड़ी खड़ी सबके लिए कब तक अलग अलग नाश्ता बनाती रहेगी। सृष्टि, बेटा तुम रोज वाला ही नाश्ता बनाओ, पराठे और सब्जी। जी। अगर किसी को विशेष प्रकार का नाश्ता खाना हो तो वो अपना प्रबंध खुद कर ले। रात को अमरीश पुरी की पिक्चर देखे थे का? सुबह सुबह विलन बनकर घूम रहे हैं। हम तो खा लेंगे परांठा, जिसको जो खाना है खा लो। ठीक है। वो किसके लिए है? सार्थक के लिए। पर मामा तो ऑफिस चले गए। ऑफिस चला गया? कब? अरे कोनो फायदा नहीं है, वो तो कब का निकल गया। अब तक तो दफ्तर पहुंच गया होगा। हमें बिना बताए ही चला गया आज। आज पहली बार ऐसे हुआ है कि वो बिना नाश्ता किए निकल गया, लेकिन किसी को कोनो फिक्र तो है नहीं। कितनी बार तो बिना सुने ही समझ जाती। पीछे रह गया वो सार्थक। अब यही सार्थक है और इसी के साथ तुम्हें आगे बढ़ना होगा। इसी के हिसाब से अपने तौर तरीके बदलने होंगे। छोड़ दो वो मिडिल क्लास पत्नियों वाली आदतें। उन्हें ऐसे आदमी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ये अपशगुन है और इसका आपके वैवाहिक जीवन पर असर पड़ेगा। ये माता रानी के चरणों का सिंदूर है। इसे रोज अपनी मांग में भरना और इसका टीका
सार्थक के माथे पे लगा देना। देवी माँ तुम्हारा रिश्ता अमर रखेगी। अब रोज टीका हम इसी तरह लगाएंगे। हाथ सिर्फ ये सिंदूर का टीका नहीं, बल्कि हमारे बीच का प्यार और विश्वास, वो नजरअंदाज करके गए हो तुम सार्थक। क्या हो गया हमें? एक काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हम। सार्थक, what's wrong? I mean, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अब नहीं, कुछ नहीं, वो थोड़ा सा मूड ऑफ है बस। थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा। क्या बात है बताओ। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूं ना, और मुझे जानने का हक है। अब चलो बताओ क्या हुआ। कुछ नहीं मारा, वही घर वाली कहानी। घर वालों को लगता है कि हम जिंदगी में कुछ ज्यादा ही तेज भाग रहे हैं। वो अपनी मिडिल क्लास मेंटालिटी से बाहर नहीं निकलना चाहते और हमें उस मेंटालिटी में रहना नहीं। इतनी सी बात है। But don't worry, I'll manage. सार्थक, मैनेज तो हर कोई कर लेता है, लेकिन क्या सब लोग सक्सेसफुल होते हैं? आज इसी लिस्ट में तुम्हारा भी नाम जुड़ गया है। मतलब? हम कुछ समझे नहीं। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? सार्थक, सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहला प्लान होता है हेल्दी सेल्फिशनेस। सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहले खुद पर फोकस करना पड़ेगा। दुनियादारी पर फोकस करोगे तो काम कब करोगे? काम नहीं करोगे तो टॉप पर कैसे पहुंचोगे? क्योंकि तुम्हारी सारी एनर्जी तो तुमने दुनियादारी पर वेस्ट कर दी। सार्थक, एक बार अगर तुम सक्सेसफुल हो गए ना, तो ये सारे लोग जो आज तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वही लोग कल तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। सबको तुम्हारी बातें, तुम्हारी सोच सही लगने लगेगी। इसलिए दुनियादारी छोड़ो और काम पर ध्यान दो। सृष्टि बेटा, बेटा तुम इस समय खाना खा रही हो? पापा जी वो काम करने में व्यस्त थे, इसीलिए। काम में या किसी परेशानी में? बेटा तुम्हारे चेहरे से साफ झलक रहा है कि तुम्हें किसी बात की परेशानी है। नहीं तो हम ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे गुप्ता जी, कुछ पता भी ये सब कैसे हो गया? क्या बताया? प्लम्बर को बुलाया है, आने दो, कोई देख के बताएगा ना। अरे ये सब हुआ कैसे? अब क्या बताए, कुछ कह नहीं सकते, वो तो कोई देख के बता सकता है, प्लम्बर ही। बाहर शोर कैसे? पता नहीं पापा जी, चलिए चलकर देखते हैं। आओ बेटा। अरे प्रकाश, ये बाहर शोरगुल कैसा हो रहा है? चाचा, वो कहा है ना कि सृष्टि भाभी के घर में जगह जगह पानी गिर रहा है। गुप्ता जी, अरे ये क्या सुन रहे हैं हम? कैसे हुआ ये सब? अरे सत्येंद्र बाबू, हम तो खुद परेशान हो गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कहाँ से लीकेज आ रही है। प्लम्बर को बुलाया, वो देख के बताएगा, फिर चल के देखते हैं। आइए सर, चलिए चलिए। आइए। अच्छा चलो बेटा। मायरा, हम यहाँ क्यों आए? मूड ठीक करने के लिए बेस्ट प्लेस है ये। मैं बैग ले लेती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा, तुम्हें बुला रहा हूँ। चीफ, पहचाना मुझे? नहीं। मैं राजेश रावत,
रविशंकर का बॉस। जी, हम किसी रविशंकर को नहीं जानते। तुम रविशंकर के दामाद हो ना? अपने ससुर को पहचानने से क्यों मना कर रहे हो? नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम किसी के दामाद नहीं। क्या? जी बिल्कुल, इनकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, तो ये किसी के दामाद कैसे हुए? हाँ, आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है, आप हमें कोई और समझ रहे। अच्छा ठीक है अंकल, चले मायरा। शर्मा जी, ये चल क्या रहा है? हमारे बाथरूम की छत टपक रही है, सारंग के कमरे की छत से पानी टपक रहा है, क्या है ये? ऊपर गुप्ता जी के यहाँ फ्लोरिंग का काम चल रहा है, शायद उसकी वजह से हो रहा होगा। अब अगर इनकी यहाँ मरम्मत का काम चल रहा है तो उसका खामियाजा हम क्यों भुगते हैं? आप बताइए गुप्ता जी। आई एम सॉरी सर, हमें खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। वो प्लम्बर को बुला रखा है, बस वो आता ही होगा। तो आपको ये सब पहले ही सोचना चाहिए था ना, आपने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया? सोचा था सर, पहले ही पूरा ध्यान दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों हो रहा है ये। बस प्लम्बर करेगा तो पता लग जाएगा। बैठे बैठाए मुसीबत हो गई। देखिए, सिर्फ प्लम्बर मत बुलाइए आप, वो वॉल में लीकेज हो रही है, उस बंदे को भी बुलवाइए। जी। एक्सक्यूज मी। जी सर। रवि, तुम्हारा दामाद मिला था मुझे अभी यहाँ, उसने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। अच्छा, उसके साथ एक लड़की भी थी। सर को शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। सार्थक कानपुर क्लब का मेंबर कैसे बन सकता है? सर, मुझे लगता है आपने किसी और लड़के से मिल लिया है, वो सार्थक नहीं होगा। सार्थक के पास तो कानपुर क्लब की मेंबरशिप ही नहीं है, और जैसी लड़की आप बता रहे हैं ऐसी कोई लड़की उसकी दोस्त नहीं है। सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूं, मुझे कुछ एक जरूरी काम। ओके। ये सार्थक कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर ही रहा है। कल रोती हुई सृष्टि, आज पापा जी को फोन कॉल। माजरा क्या है पता करना ही पड़ेगा। सार्थक, डोंट यू थिंक काम का प्रेशर तुम पे कुछ ज्यादा बढ़ रहा है? I mean, हर रोज घर से जल्दी आते हो, घर लेट पहुंचते हो। So, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस पर, इट्स ओके। या बट मुझे प्रॉब्लम है। I mean, कब तक तुम ऑफिस और घर के बीच में ऐसे ही सफर करते रहोगे? और कर भी क्या सकते हैं, दिस इज व्हाट नॉर्मल लाइफ है। एक काम करो, तुम इस तरफ शहर में शिफ्ट हो जाओ। पैसों की टेंशन मत लेना, मैं कंपनी की तरफ से तुम्हें एक अच्छा सा रो हाउस अलॉट करवा दूंगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं तुम्हारा जवाब अभी नहीं मांग रही। I mean, just think about it. घर पे एक बार डिस्कस कर लेना and then let me know about it. क्योंकि इससे तुम्हारा और कंपनी दोनों का फायदा। ओके। फायदा तो होगा, मगर घर वाले मानेंगे या नहीं ये पता नहीं। देखिए सर, ये कोई सिर्फ प्लम्बिंग का काम नहीं है, दीवार के अंदर से लीकेज है, पूरा तोड़ के ठीक करना पड़ेगा। प्लास्टर वगैरह गिरेगा, 2-3 दिन लगेंगे पूरा ठीक होने में। ये तो बड़े दिक्कत की बात है। जी सर, हो सके तो आप लोग 2-3 दिन के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाइए। तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, अपना काम शुरू कीजिए, हम अपना सामान सोसाइटी के हॉल में शिफ्ट करवा देते हैं। जी, ये ठीक रहेगा। आप लोग सामान शिफ्ट कीजिए, हम लेबर लेके आते हैं। जी, नमस्ते। नमस्ते। गुप्ता जी, सोसाइटी का हॉल साफ करवा दीजिए, हमें अपना सामान वहां शिफ्ट करना होगा। चलिए ठीक है, मैं वो साफ करवा देता हूँ। आई मनोहरलाल जी, चलते हैं और ये प्रकाश को साथ ले चलते हैं, काम जल्दी हो जाएगा। चलो। पापा,
अब सामान तो शिफ्ट करवा देंगे, पर आप सब लोग रहेंगे कहाँ पर? बेटा हम लोग किसी होटल में शिफ्ट हो जाएंगे। होटल में? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे रहते हुए, हमारा घर होते हुए आप सब लोग होटल में क्यों रहेंगे? अरे समधी जी, अब इतनी सी बात के लिए हम आपको कैसे तकलीफ दे सकते हैं? अब हम होटल में शिफ्ट हो जाएं। अपनों से भला कोई कभी तकलीफ होती है क्या सर? अरे भाई साहब, हम लोग इतने सारे लोग हैं, एक साथ कैसे रहेंगे वहाँ? आपको दिक्कत हो जाएगी। भाभी जी आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, सब एडजस्ट हो जाएगा। आप और सर कल्याणी के कमरे में रह लीजिएगा। कल्याणी और यश हमारे कमरे में आ जाएंगे। माजी और अधीरा सृष्टि बिटिया के कमरे में रह लेंगे। बाकी रही बात सारंग और सार्थक की, तो इन दोनों के सोने का इंतजाम छत पे करवा दिया जाएगा। ये सब अच्छा है समधी जी, लेकिन बात ऐसी है कि अब यहाँ पे हर एक की जीवन शैली अलग है, हर एक का अपना तरीका है। तो ओफो सर, जीवन शैली 2 दिनों के लिए बदली भी तो जा सकती है। पर भाई साहब, वो हमारी बेटी का घर है, हम वहाँ कैसे रह सकते हैं? पूरे हक से रह सकती हैं भाभी जी आप, क्योंकि अभी अभी आपने कहा है कि आपकी बेटी का घर है। अब जब बेटी का घर कह दिया तो फिर दिक्कत किस बात की? लेकिन अंकल जी, सारंग का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता, कभी भी उनका आना जाना लगा रहता है, तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी उससे। बेटा इस समय तो हमारे सार्थक का भी यही हाल है, आने जाने का कोई ठिकाना नहीं। और फिर ऐसी मुसीबत के समय में अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फिर रिश्तेदारी का क्या फायदा? बस आप लोग अब हमारे घर चलने की तैयारी कीजिए बस। ठीक है समधी जी, आपकी बात मानी। हम बस ये सामान शिफ्ट करवा दें, उसके बाद कल आ जाएंगे आपके घर। ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा। अब सृष्टि बेटा तुम यहीं रुक के मम्मी पापा की मदद करो, हम चलते हैं। जी पापा जी। अच्छा, नमस्ते। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।